देखते ही देखते रोकिया बेगम अपना बैग खींचती घर से बाहर निकल गाड़ी में बैठ गई जो उन्हीं के लिए तैयार खड़ी थी। फारस ने हिम्मत किए उन्हें रोकना चाहा पर तब तक गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी। यार दादो अभी भी वो आ गई। उनकी गाड़ी जाते देख वो भी में बड़बड़ाया जबकि उस पे बरफ सायरा का मूड फौरन ही खुशगवार हो गया। उन्होंने उदासी दूर हुई उसकी। वो खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ गोल गोल घूमती पूरे घर में ही चहलकदमी करने लगी। खुद को वो अब इस बड़े से महलनुमा घर की मालिकन तस्वीर कर रही थी। 1 से 2 घंटे तक घूमने फिरने के बाद आफर कर वो किचन में गई। पेट में भी अब चोए ढूंढने लगे थे तो आयरा ने को अपनी पसंदीदा डिशेस पीरस दिए। कमरे में जाकर आराम करने का सोच लिया। शाहना चाल के साथ वो सीढ़ियाँ चढ़ती और अपने कमरे की तरफ गई। हाथ से दरवाज़ा धकील जब उसने अंदर कदम रखा तब सबसे पहली नज़र अस्पी बेड पर लेटे मुस्कुरा कर मोबाइल पर किसी से गुफ्तगू फारस पर है। अब ये क्या मुसीबत है, मैं आराम करने आई मगर यहाँ तो फारस साहब फोन पर अपनी जानों मारों से लोगों पोलो करने में मगन है। सुन वो मुझ पर ये लालची लड़की कभी तुमसे मोहब्बत नहीं करने वाली क्योंकि उसे तो तुम्हारी गौरव से इंतहाई बदतमीजी का मुजाहिरा क्या उसने बंक की तरह फटी थी। वो फारस झट से मोबाइल को आंखों में दबाता गुस्से से उसे घोलने लगा। नून बंद रखो अपना, कितना फजूल बोलती हो, अगर आगोशा सुन लेती तो। फारस की डांट उसका दिमाग मजीद खराब कर गई। तिरछी नजरों से उसे घूरती वो दोनों हाथ कमर पर रख गई। तुमने मुझे डांटा वो भी इस बिगड़ी फाकस के लिए? क्या हाँ मेरे ना कहने से सच बदल जाएगा? सिर्फ बातों से अंदाजा हो गया मुझे कितनी लालची है। वो इंतहाई बड़ी लड़की दौलत की खातर मोहब्बत का ड्रामा कर रही है। पहले से भी ज्यादा बुलंद आवाज में बोलती शहीद वो आगोशा को ही सुना रही थी। वह फारस गुस्से से पागल होता मोबाइल बेड पर फिर उठ खड़ा हुआ। समझ नहीं आई तुम्हें कहा ना ऐसे मत कहो। अस्फी करीब होता वो उसे संजीदगी से मना करने लगा। वही अस्फी खामोशी देख आगोशा फारस को पकारने लगी मगर उन दोनों की आवाज़ें सुन इसने अपनी जबान को बरीक लगाए। तुम्हारी आगोशा एक लालची बहुत बड़ी लड़की है, यही है हकीकत जिसका सामना करने से क्यों खौफजदा हो तुम। वो तुम्हें कब से बेवकूफ़ बना रही है। पागल आदमी इस दुनिया में इतनी बड़ी लड़की है कि कोई कैसे इतना डर सकता है। जो दिल में है वो क्यों नहीं बता दे कि मोहब्बत का दाना तोबा तोबा कितनी बड़ी सजा मिले ऐसी लड़कियों को। वो मुसलसल नान सटा बोले ही जा रही थी जिसे बरीक फारस ने एसपी दबू पर हाथ रखे लगाए। लास्ट टाइम बोल रहा हूँ चुप कर जाओ नहीं। तुम क्या कहना चाहती हो? मकसद क्या है तुम्हारा? आगोशा बड़ी लड़की है, वो मेरे काबिल नहीं तो इससे दूर हो जाओ। मेरा मुझे ये बताओ वो नहीं तो क्या तो काबिल मेरे इसे छोड़ क्या तो उससे मोहब्बत कर लो। आयरा को इसकी बातें अच्छी लग रही थी। असकर कहा हर लफ्ज पंसद आ रहा था। इसे दूसरी समझ आगोशा इन बातें सुन जल्द जल्द पागल होने को थी। उसे फिक्र उस बात की थी आयरा और फारस भी दूसरे के नज़दीक क्यों हो रहे थे, यानी तब उसे कुछ तो करना होगा। ना जाने क्यों आयरा की नज़रें मुसलसल अपने चेहरे पर बड़े देख वो भी जैसे अस्की आंखों में खोसा गया। जरूर कोई गुस्ताफी हो जाती उनसे अगर जो मुलाजमा दरवाजे पर दस्तक ना दे देते। मैडम जी जो जो आपने कहा सब बन चुका है तो अब हमें इजाज़त दे घर जाने। अपनी ही मसरूफियात में उन्हें शाम भी हो गई तभी मुलाजमा ने इजाज़त तलब की थी। आयरा भी तेज़ी से फारस से दूर होती शर्मिंदगी से नजरें चढ़ाने लगी। अच्छा फिर मैं चलती हूँ। अपनी फेवरेट डिशेज में समोसे पकौड़े बिरयानी नान गोश्त चाट अफ इतना सब बनवाया है मैंने, टेबल भरा पड़ा होगा। इसने फारस को ऐसे मेन्यू बताया जैसे उसकी भी फेवरेट यही डिशेज हो। क्या ज़रूरत थी इतना सब बनाने की? इतनी फजूल खर्ची यार, अगर दादों को पता लग गया कुछ तो पकड़ जान ले लेगी मेरी। इतना सब खा लोगी क्या तुम? चलिए जैसी को हो। कमरे से निकल टेबल पर जाता वो शौकत हो गया आयरा की खुराक देखकर जो कि सुकून से कर्सी पर बैठ खाने में मगन हो गई थी। हाँ बिल्कुल खा लूंगी। नज़र क्यों लगा रहे हो मुझे? असल में कंजूस तुम हो बहुत बड़े वाले। याद करो मुस्तर दादो ने खाने पीने से रोका नहीं, हमें एक मरतबा भी कुछ नहीं कहा उन्होंने। क्योंकि दादो बेटे छुट्टियों पर तो इस घर की मान पर हो, यहाँ भी मेरा ही चलेगा। आज से जो तुम भी मानोगे। शहादत की उंगली उठा अब वो फारस को समझाने लगी। वो है वो दादो ने हमें अकेले क्यों छोड़ा है ये भी मत भूलो। तुम बहू के घर में आते ही अगर उन्हें पोती ना मिली तो वो कोई और शर्त भी रख सकती है। अपनी जानिब से उसने काम की बात की जिसे सुन आयरा शर्माना शुरू हो गई। सो अब लगता है मुझे कुर्बानी देनी ही होगी। बेकोस बच्चा तो लाजमी होना चाहिए हमारा। सो आयरा बेबी अब तुम भी राजी हो जाओ, हनीमून हम मना ही लेते हैं। शैतानी मुस्कुराहट के हमरा वो ये बात कह रहा था। आयरा तो शौकत ही हो गई, खाना भी बंद कर दिया। इसने क्या वो संजीदा था? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हमारे दरमियान ये बात नहीं हुई थी। समझे मैं नहीं करूँगी कुछ भी ऐसा वैसा। घबराते हुए वो झट से इनकार कर दी। हाँ तो मुझे भी कौन सा पता था। अचानक ही सोचना पड़ा इस बारे में फिक्र क्यों कर रही हो, ज़्यादा पैसे दे देना इस काम के भी। उसका हाथ पकड़ता वो लालच देने लगा। अगली ही पल डरती हुई आयरा करवट खाती इससे दूर हुई। बदतमीज़ कहे कि कहा ना मुझसे दूर रहो तुम।
यार क्या हो गया है, तुम डर क्यों रही हो मुझसे? श्योर और तुम्हारा वैसे भी अगोचा से पहले मैं रोमांच करार तुम्हारे साथ बनाना चाहूँगा। तजर्बे के तौर पर एक आंख दबाए वो ज्यादा ही सीरियस होकर जा रहा था। आयवा को शदीद खौफ आया। इससे भागती हुई वो सीढ़ियाँ चढ़ती अपने कमरे की तरफ गई, मगर फारस भी उसके पीछे ही था। जैसे ही कमरे में घस इसने दरवाज़ा दाग करना चाहा, फारस ने हाथ से धकील उसकी कोशिश नाकाम बना ली।